आपने सोचा है कि मंदिर जाने के बाद अगर आप किसी चीज़ में फँसे हुए थे, किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे, आपको तुरंत वहाँ क्लैरिटी मिल जाती है। कभी सोचा है इस बारे में ऐसा क्यों होता है? आई विल एक्सप्लेन। क्योंकि अगर आप देखें राहु को हम किस चीज़ से रिप्रेज़ेंट करते हैं? राहु को हम रिप्रेज़ेंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में गैस से। राहु को रिप्रेज़ेंट करते हैं कन्फ्यूज़न से, अटैचमेंट और डिससैटिस्फैक्शन से। सो आप जब भी अगर मंदिर जाएँगे तो आपने देखा होगा कि आपको काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं ये सजेस्ट करते हैं राहु को कंट्रोल में लाने के लिए, या फिर राहु से बेनिफिट अगर आपको रिजल्ट्स लेने हैं तो आपको काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आपको धूप बत्ती जो है वो डोनेट करनी चाहिए टेंपल में, स्पेशली हनुमान जी के टेंपल में। क्यों? क्योंकि राहु को कौन कंट्रोल कर सकता है? मार्स। मार्स अगर आप देखेंगे कि अगर आपका मार्स अच्छा है या फिर आपका मार्स बेनिफिक है तो आपको राहु नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा नहीं दे पाता है। सो एंड स्पेशली अगर आप हनुमान जी के टेंपल में धूप बत्ती डोनेट करेंगे तो आपका राहु जो है आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स देना चालू कर देगा, और आपके जो माइंड में कन्फ्यूज़न है उसको हटा के आपको क्लैरिटी देना स्टार्ट कर देगा। आपको माइंड में क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट शुड यू डू, व्हाट यू शुड नॉट। आप देखेंगे कि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको लालसा बहुत रहती है, आपको जल्दबाजी बहुत रहती है उन चीज़ों की। क्योंकि राहु को सारी चीज़ें ओवरनाइट चाहिए, उसको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, जल्दी उसको सारी चीज़ें चाहिए। इसीलिए अगर आपने अपने राहु को कंट्रोल नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन, ऐसी सारी चीज़ें आप जो देखते हैं, या फिर अगर आप देखें कि आपको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में और नेगेटिव ओवर थिंकिंग में आपको ले जाता है। आपका मून अफ्लिक्ट कर देता है राहु, चाहे आपका राहु किसी भी तरह से मून से कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन आपका राहु जो है वो आपको अफ्लिक्शन रिजल्ट देना चालू कर देता है उन चीज़ों की वजह से। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं उसके बाद अगर आप किसी चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको क्लैरिटी तुरंत के तुरंत मिल जाती है, या फिर कुछ टाइम बाद ही आपको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि राहु जो है वो गैस से ही प्रेजेंट होता है। और अगर आप धूप बत्ती दान करते हैं हनुमान जी के टेम्पल में स्पेशली, तो आप देखेंगे कि आपका जो माइंड में अगर आपको ब्रेन फॉग जैसी चीज़ें भी अगर हो रही हैं तो वो सारी चीज़ें उन रिचुअल से या फिर उन रेमेडीज से क्लियर अप होती हैं। आप इसको दूसरी तरह की रेमेडी से भी समझ सकते हैं। आप देखेंगे काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको एक नारियल को दान करने की भी रेमेडी देते हैं राहु को कंट्रोल करने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो अ रेमेडी फॉर कंट्रोलिंग राहु। एंड आप देखेंगे कि हम जहाँ भी जाते हैं, स्पेशली अगर हनुमान जी के टेम्पल में या फिर देवी माँ के टेम्पल में, आप देखेंगे हम सिंदूर चढ़ाते हैं, हम सिंदूर का दान करते हैं, या फिर हम जो चोला रहता है हनुमान जी के टेम्पल में ऑरेंज कलर का, उसका दान करते हैं। वो जो है वो एक फियर्स मार्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो कि रेड इन कलर है, जो कि मार्स का एक रिप्रेजेंटेटर है। देखेंगे कि अपनी नेगेटिव एनर्जी को और अपने राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को या फिर नेगेटिव जो रिजल्ट्स है उसको मिलने से बचने के लिए आप देखेंगे कि उन चीज़ों को आप भगवान को या देवी माँ को समर्पित कर रहे हैं, वो उसका रिप्रेजेंटेटर भी होता है। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न, क्योंकि हमें सजेस्ट किया जाता है दैट, या एक रिचुअल हमें सजेस्ट किया जाता है, या फिर मंदिर का एक रिचुअल भी है कि हम चोला या फिर आप देखेंगे सिंदूर चढ़ाया जाता है। जो सनातन धर्म के ये सारे रिचुअल्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं हैं या फिर दिखावे के लिए नहीं हैं। हमारे जो रिचुअल्स हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, वैदिक हमारी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, प्लांट्स को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करी गई हैं, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो ना आती हो, जाने अनजाने आप सारी चीज़ों से बच सकें, आप सारी चीज़ों से अच्छे आप रिजल्ट्स ले सकें, आपके जीवन में अफ्लिक्शन ना हो, आपके जीवन में दिक्कतें ना हो। पर वो एक कहावत है, जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती। लोगों को ये लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल रिचुअल्स हैं, पर इनसे कुछ होता नहीं है। पर अगर आप देखें कि राहु जो है वो एक किंग मेकर है, वो एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको अथाह ब्रह्मांड की आपकी सारी डिज़ायर पूरी कर सकता है। आपकी जो जितनी भी डिज़ायर हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, आपकी अगर देखें कि किसी भी तरह के आपको फील्ड में आपकी कोई भी डिज़ायर है, चाहे वो करियर में हो, आपको मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, वो सारी चीज़ें आपको जल्दी अगर पूरी करनी है तो वो आपको राहु ही दे सकता है। स्टेबल और बिग सक्सेस है वो शनि भगवान से ही मिलती है, शनि देव ही दे सकते हैं। पर अगर आपको शॉर्ट टर्म और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो वो आपको राहु ही दे सकता है कलयुग में।